नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट को काफी ज्यादा प्रेम करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये डबल खुशी भी कह सकते हैं। एक तरफ नेपाल कहीं ना कहीं एसीसी जो कप चलने वाला है उसके अंदर जीत हासिल कर रहा है, दूसरी ओर जो नेपाल गवर्नमेंट है उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को लेकर। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट कितने सालों से यहाँ पे अटका हुआ था, कितने सालों से बीच में पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं जो फाउंडेशन काम कर रहा था वो भी कितना घाटे में चल रहा था। सरकार को बार बार यहाँ पे कहा जा रहा था कि सुनवाई कीजिए, लेकिन नहीं कर रही थी। अचानक से ये फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। उसके कई रीजन हो सकते हैं, ये सारे रीजन जानने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में क्या फैसला लिया गया है, कितने रुपए अब यहां पे इन्वेस्ट करने वाली है नेपाल की गवर्नमेंट इस स्टेडियम के ऊपर, ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, एक टाइम था जब नेपाल के जो फैंस थे क्रिकेट के, उन्होंने एक धरना किया, उन्होंने अनशन किया, उन्होंने मांग की कि किसी तरह से एक क्रिकेट स्टेडियम नेपाल के अंदर होना चाहिए जिसके अंदर यहां पे दुनिया भर की टीमें खिलाई जा सके, क्योंकि अभी तक नेपाल के अंदर ऐसा कोई स्टेडियम नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि क्रिकेट को यहां पे ऊपर ले जाया जा सके, या फिर ऐसे कहें कि दुनिया की सबसे खूंखार टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ये सारी टीमें यहां पर आकर खेल सके। लेकिन उसके बाद यहां पे धुरमस सुल्तानी फाउंडेशन ने एक नई यहां पे किरण जगाई या फिर उम्मीद जगाई। उन्होंने ये शुरू करा प्रोजेक्ट और जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसकी नींव डाल दी। लेकिन जब उन्होंने शुरू करा था शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस तरह से ये बीच में अटकेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब लगभग इसका यहां पे 30% से 35% काम कंप्लीट हुआ था उस समय ही इसमें हिचकिचाहट आनी शुरू हो गई। बहुत तरह से यहां पे मनी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बहुत तरह से कोशिश भी करी गई यहां पे धुरमस सुल्तानी फाउंडेशन के द्वारा कि किसी भी तरह से इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करवाया जाए लोगों के द्वारा। विदेशों के अंदर भी अपील करी गई, लेकिन उसका भी कुछ फायदा खास हुआ नहीं। कुछ पैसा जुड़ा लेकिन इतने पैसे से क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता। एक्चुअली लास्ट के अंदर एक ऐसी न्यूज आई कि धुरमस सुल्तानी फाउंडेशन को 80 यहां पे करोड़ रुपए का घाटा लग चुका है, जिसके कारण उनको प्रेशराइज भी होना पड़ा लोगों के द्वारा भी। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि इसने पैसे खा लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बट कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। उनका कहना था कि हमारा पूरा परिवार रात को नींद नहीं ले पाता सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने ये क्रिकेट स्टेडियम की सोची, हमने ये क्रिकेट स्टेडियम बनाना चाहा। उन्होंने उस टाइम एक बात और भी कही थी इस भाषण के अंदर कि सरकार क्यों कोई फैसला नहीं ले रही है, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक क्रिकेट स्टेडियम हो नेपाल के अंदर, जिससे कि जो क्रिकेट की यहाँ पे लहर चल रही है, क्रिकेट के अंदर जो हम इंक्रीजनेस दिखाई दे रही है, जो प्लेयर्स कर रहे हैं, उनके लिए क्या एक क्रिकेट स्टेडियम भी नहीं बनवा सकती नेपाल की सरकार। पिछले बहुत से दिनों से नेपाल की सरकार ने ऐसा एक्शन नहीं लिया था, लेकिन फाइनली शायद मुझे ऐसा लगा कि जो धुरमस सुल्तानी यहां पे फाउंडेशन है उसकी कहीं ना कहीं बात की सुनवाई हुई है और अब यहां पे क्रिकेट वरीयताओं को के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। नेपाल सरकार ने जिम्मेदारी देने का फैसला किया है इस स्टेडियम को और राष्ट्रीय खेल परिषद के माध्यम से यहां पे गौतम बुद्धा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए ऋण का भुगतान करने के लिए यहां पे धुरमस सुल्तानी फाउंडेशन को सीधे तौर पर सब्सिडी के रूप में 12 करोड़ रुपए देने की बात की है और बाकी को यहां पे पूरी करने की जिम्मेदारी भी सरकार देने की बात कर रही है। यह सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 12 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में उस फाउंडेशन को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ सरकार है वो कह रही है कि इसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं, यानी कि वो अब पूरा कर भी देंगी। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो सरकार अगर इतना बड़ा फैसला ले लेती है, अगर यहां पे पूरा करने की जिम्मेदारी ले लेती है, तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये आसान काम बन जाता है, क्योंकि सरकार के पास बहुत सारे वे होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने बलबूते पर कर सकता है, अगर ऐसा नहीं हो तो वो पास के देशों से भी यहां पे ऋण ले सकता है, किसी और तरह के यहां पे प्लान्स ला सकता है जिसकी बदौलत उनके पास पैसा क्रिएट हो सकता है, या फिर ऐसे कहें कि जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके तौर पर सीधा लोन भी सरकार को मिलना कोई बड़ी बात है नहीं। ये भी एक बड़ी बात है जो कि सरकार ही कर सकती है, कोई पर्टिकुलर फाउंडेशन नहीं कर सकता। और सरकार ने ये जो जिम्मेदारी ली है वो कहीं ना कहीं सभी को खुशी देने वाली खबर है और इसके साथ साथ क्रिकेट प्रेमियों, क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे खुशी की खबर है। क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं नेट प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, उनके लिए ये भी खुशी
खुशी की बात है कि वो अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस जैसे प्लेटफॉर्म उनको आगे मिलते हैं गेम खेलने के लिए। आगे आने वाला यहाँ पे वर्ल्ड कप चलने वाला है तो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो, लेकिन तब तक तो नहीं बनेगा। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये क्रिकेट स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा और जिसकी बदौलत काफी ज्यादा फायदा यहाँ पे क्रिकेट को होगा, यहाँ पे नेपाल क्रिकेट को होगा। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।